नमो बुद्धाय। और कल हमने इसकी शुरुआत की है। बुद्ध के जो महत्वपूर्ण शिक्षा है, या हम कहेंगे बुद्धिज्म ही है, जो बौद्ध धर्म है, उसी की कल हमने शुरुआत की। जो लेख में है, या पूज्य उर्गेन संरक्षक जी ने जो आर्य अष्टांगिक एक व्याख्यान मालाएं दी थी, और उसी के फिर पुस्तक रूप से हमारे सामने आए हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का, इस बुद्ध की केंद्रीय शिक्षा का हम अभ्यास करते हैं। तो संदर्भ उसी के है, लेकिन उसी क्रम में मैं आपको नहीं बता रहा हूं। मेरा जो उद्देश्य है वह यह उद्देश्य है कि हम इस विषय को ठीक से समझे, वो क्रम से पढ़ाए, या उसके संदर्भ में कुछ अन्य बातों को सम्मिलित करते हुए पढ़ाए, लेकिन हमारी एक मानसिक स्पष्टता हो, और जिस मानसिक स्पष्टता से फिर हम अपने जीवन में बदल ला सके, और अपना जो जीवन है उस जीवन को एक सुख और आनंद महसूस करते हुए अच्छा जीवन यापन कर सके। उस उद्देश्य को लेकर मैंने कल शुरुआत की थी, और मैंने कुछ जानकारी दी आपको कि यह जो अष्टांग मार्ग है, संक्षिप्त में कहे कुछ चंद मिनटों में, कि यह मार्ग जो है वह दो स्तर पर है। पहला स्तर है लौकिक, और दूसरा स्तर है लोकोत्तर। नाम भले ही सरीखा हो, और उनके अंग के नाम भी एक ही हो, जैसे दृष्टि, संकल्प, वाचा। तो उसको जब हम लौकिक अर्थ में कहते हैं तो योग्य दृष्टि कहिए, योग्य संकल्प कहिए, योग्य वाचा कहिए। और जब हम लोकोत्तर आर्य अष्टांग मार्ग के अनुसार जीने की कोशिश करेंगे, तब वह सम्यक वाचा होगी, सम्यक दृष्टि होगी, सम्यक संकल्प होगा, सम्यक वाचा होगी, सम्यक कर्मांत होगा। इस तरह से पूरे हमारे 8 अंग होंगे। और मैंने यह भी आपको जानकारी दी थी कि यह अष्टांग मार्ग लौकिक अर्थ से और लोकोत्तर अर्थ से जीते वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो प्रथम अंग की है, दृष्टि की है। इसलिए कल हमने दृष्टि पर थोड़ा सा गौर किया, बहुत ज्यादा गौर नहीं किया, फिर भी हमने थोड़ा सा गौर किया कि दृष्टि जो है, जो भी हमारी दृष्टि होने का मतलब है, दृष्टि का मतलब यही है कि देखना। देखने का मतलब होता है कि जो भी हम देखते हैं वह हमारा अनुभव होता है। भले ही जिस चीज को हम देखते हैं वह देखने के पश्चात हमारे अंदर की कल्पना, विचार शक्ति, मनोभावना जो कुछ भी उमड़ती है हमारे अंदर, वह कुछ पूर्व संस्कारों से या पूर्वकृत हमारे अनुभव से ही आती है, लेकिन उसके बावजूद भी वह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जो भी जिसको भी हम देखते हैं। इसलिए
यहाँ दृष्टि का मतलब है हमारा प्रत्यक्ष अनुभव, और उसी प्रत्यक्ष अनुभव के तहत हम इस अंग को समझना चाहते हैं। सो हमारा अभी जिस तरह से हम जी रहे हैं उस तरह से हमारा देखने का क्या अनुभव है, और जब हम एक कुछ मात्रा में विकसित धार्मिक व्यक्ति बनेंगे उस वक्त हमारा देखने का क्या अनुभव रहेगा। तो हम किसको देखकर अपना अनुभव देखना चाहते हैं? संसार को देखकर, बातों को देखकर, हमारे इर्द गिर्द जो भी चल रहा है उसको देखकर हम अपना अनुभव लेना चाहते हैं। हम अपनी क्या कहेंगे, एक धारणा, एक दृष्टि निश्चित करना चाहते हैं, और वो होती है। तो अभी हमारी जो भी दृष्टि है, जिस स्तर पर हम जी रहे हैं, तो हमारी जो भी दृष्टि है वह दृष्टि कैसी है, इसके तरफ हम थोड़ा सा गौर करें। सो बुद्ध के शिक्षा के अनुसार दो प्रकार की दृष्टि है। एक है कुदृष्टि और दूसरी है सम्यक दृष्टि। यह दो तरह की दृष्टि है। एक को कहा उन्होंने कुदृष्टि है और दूसरों को कहा उसने सम्यक दृष्टि है। और जो कुदृष्टि है, कुदृष्टि के ढेर सारे उपविभाग है, कम से कम 5 या 6 तो उपविभाग है मेरे स्मरण शक्ति के अनुसार, लेकिन सभी के सभी मुझे याद नहीं है, माफ कीजिएगा। कुछ याद है। उस याद जो है उसमें एक है मिथ्या दृष्टि, दूसरी है सत्काय दृष्टि, तीसरी है परामर्श दृष्टि, और भी कुछ दृष्टि है वो जो मुझे अभी तुरंत याद नहीं है। तो इस तरह से दृष्टि है। तो यह सारी दृष्टियां जो है, यह दृष्टियां हम धारण करते हैं, और इस धारण करने के वजह से, उसी धारणा से, उसी दृष्टि से हम अपना जीवन जीते हैं। तो हमें निश्चित तौर पर यदि हम, तो फिर हम ये जानना चाहेंगे कि कुदृष्टि क्या है। तो उसके मैंने ये उपविभाग बताए। पहला समझिए कि मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि में ढेर ढेर सारी बातें हैं, और बुद्ध के मतानुसार फिर से जो ब्रह्मजाल सूत्र में आया है 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टियां हैं। हमें उसके स्टडी में नहीं जाना है और उसके गहराई में नहीं जाना है, लेकिन बुद्ध ने पहले ही ब्रह्मजाल सूत्र में दीघ निकाय के बताया है कि 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टि ये हैं। उन दृष्टियों का संकलन करे तो उस संकलन में जो दृष्टि बताई, 62 प्रकार की जो बुद्ध ने दृष्टि बताई है, जो कुदृष्टि से है, जो गलत दृष्टि से है, उन दृष्टि में ये सारी बातें आती है, जिसको हम ये कहेंगे मिथ्या दृष्टि कहेंगे, या ये कहेंगे सत्काय दृष्टि कहेंगे। सत्काय दृष्टि का मतलब है मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा। तो हम मैं को पकड़कर जीते हैं, और मैं को कभी छोड़ते नहीं। और इतना ही नहीं, तो यह मैं जो है, यह मैं क्या कहूंगा, न बदलने वाला है, वो कभी भी बदलता नहीं है। ऐसे मैं को पकड़कर हम जीते हैं, उसको हम सत्काय दृष्टि कहते हैं, कि यह मेरा मैं का जो काया है, यह मैं की काया कायम है, कायम रहेगी, कायम थी, वो कभी बदलती नहीं। इस तरह से फिर दृष्टि परामर्श की बात यदि हम करें, उसमें और भी है।
जैसे मिथ्या दृष्टि में कि जो कल मैंने कुछ संक्षिप्त में कहा था, ईश्वर को मानना, दैववाद को मानना, भाग्य को मानना, या ये तो होना ही है, कोई टाल नहीं सकता, वगैरह वगैरह। तो ये जो है दैववाद है, ईश्वरवाद है, आत्मवाद है, क्रियावाद है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें जो है जिसको एक शब्दों में कहा गया है शाश्वतवाद। तो इनसे जितनी भी दृष्टियां हैं, तो इसको लेकर तो कल हमने कुछ बातें देखी जो हम इन सारे टेक्निकल शब्दों में जाने के बजाय यदि हम इस बात पर निश्चित करें कि ये सारी दृष्टियां जो है, यह दृष्टियां हम धारण करते हैं, इन मतों को हम धारण करते हैं। हमारा अनुभव हो या न हो, लेकिन हमारे ऊपर वैसे संस्कार हुए हैं, हमारे परिवारजनों से, हमारे इर्द गिर्द से, हमारे वातावरण से, जिस परिस्थिति में रहते हैं उस परिस्थिति से हमारे ऊपर ऐसे संस्कार होने की वजह से हम एक धारणा बनी है, हमारी एक दृष्टि बनी है, और वह दृष्टि को लेकर यदि हम चलते हैं तो वह बुद्ध धर्म के विरोध में जाती। ये मेरा कल का विषय था, जिसमें ईश्वर, आत्मा, दैव, भाग्य, कर्म वगैरह वगैरह कुछ बातें मैंने कही थी। साथ ही साथ उसमें नास्तिकवाद भी जोड़ दीजिए। खाओ पियो मौज करो, पुण्य का कोई लेना देना नहीं, पाप का कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ? मरने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, जब तक जी रहे हो तब तक खुश रहो, मौज करो। ये एक दूसरा जिसको उच्छेदवाद कहा गया है, आज के शब्दों में भौतिकवाद कहा गया है। तो ऐसी धारणा को लेकर हम चलते हैं। तो इस दृष्टि से ये हमारे इर्द गिर्द है और हमारे इर्द गिर्द इसका हमारे ऊपर प्रभाव होता है। हम प्रभावित होकर भी हम अपनी धारणा उस तरह से बना लेते हैं। तो कल का मेरा ये मुद्दा था कि इन धारणाओं के तहत, इन मनोधारणाओं के तहत यदि आप हैं तो आप बौद्ध धर्म से दूर रह सकते हैं। बौद्ध धर्म आपसे दूर हो सकता है, या आप बौद्ध धर्म से दूर हो सकता है। दूसरा एक शब्द मैंने कहा था, दृष्टि परामर्श। इसका ये मतलब है कि जो भी मैं धारणा ग्रहण किए हुए हूं वह सत्य है, वह मेरा अस्तित्व का हिस्सा है, और उस बात के लिए मैं मर मिटने के लिए तैयार रहता हूं। उदाहरण के तौर पर कि जाति है, जाति को मैं मानता हूं, ऊंच नीचता है, ऊंच नीचता को मैं मानता हूं, ये सत्य है, ये है, और उसको मैं मानता हूं। और जब ऐसे कोई मेरे मत होते हैं और मेरे मत के विरोध में कोई होता है तो उसको मैं अपना शत्रु मानता हूं, उसको मैं बिल्कुल देखना पसंद नहीं करता। यह मिथ्या धारणा है। इसको कहते हैं दृष्टि परामर्श। कि मेरा जो मत है, मेरी जो धारणा है, उस धारणा से चिपके रहना, उस धारणा को सत्य मानना, उस धारणा को अंतिम मानना, उस धारणा के लिए मर मिटना। और ऐसे इस दृष्टि परामर्श से केवल मतों के आधार पर संसार में ढेर सारा हिंसा और ढेर सारा रक्तपात और ढेर सारा तू-तू में वाद विवाद झगड़ा फिसाद हमेशा होते रहता है, हमेशा चलते रहता है। तो यह जो बातें हैं, यह है हमारे दृष्टि की। इसलिए जीवन में दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दृष्टि के तहत हम अपना जीवन जीते हैं। उसको आप जो भी कहेंगे वह जीवन आप जीते हैं उस दृष्टि को लेकर। वह आपके लिए धार्मिक हो, अधार्मिक हो, नास्तिक हो,
दैववादी हो, उच्छेदवादी हो, जो कुछ भी कहने वाला कहे, लेकिन आप उस मत से हैं, आप उस मत पर ठाम है या उस मत पर पक्के हैं और उस मत के अनुसार आप अपना जीवन जीते हैं। तो इसी तरह से हम बौद्ध व्यक्ति ने सबसे पहले सोचना है कि मैं किस दृष्टि वाला हूं, और वह दृष्टि जब हम बुद्ध धम्म के संपर्क में आते हैं, बुद्ध शिक्षा के संपर्क में आते हैं, बुद्ध विचार के संपर्क में आते हैं, या यह मेरी धारणा गलत है, तो फिर हम उस धारणा को किस तरह से बदल सकते हैं या योग्य धारणा पर किस तरह से आ सकते हैं। तो जैसा कि हम जी रहे हैं, तो हमारे जीवन में ऐसी कोई अनहोनी घटना हो जाए जिस घटना के तौर पर हमारा जीवन बहुत ही एकदम झकझोर हो जाए, एकदम क्या कहेंगे, बिल्कुल जैसे पूरी तरह से एक टूट जाए और हम नए सिरे से जीने की कोशिश करें और हम सोचने पर बाध्य हो जाए, सोचने पर मजबूत हो जाए कि क्या अब तक के मैं जीवन जी रहा था ये सही था, उसमें क्या गलत था, मैं आजू बाजू में देख रहा हूं वो क्या है। अपने तर्क का उपयोग करना, अपने बुद्धि का उपयोग करना, अपने अनुभव का उपयोग करना, अपने दुख दर्द को अनुभव करना, और इन सारी बातों के अनुभव के आधार पर कुछ चिंतन प्रक्रिया का अनुभव करना, कुछ शांति से बैठकर सोचना, इन बात के अनुभव के आधार पर जो भी हम जीवन जी रहे हैं वह जीवन कैसा है, और जो कुछ हम बुद्ध तत्व ज्ञान के तहत जो कुछ नया जानने की कोशिश कर रहे हैं वह कैसा है। इन दोनों बातों की जब तक हम एक चिंतन के तौर पर स्वयं निश्चित न हो जाए तब तक हमारी योग्य दृष्टि नहीं बनेगी। और बुद्ध की शिक्षा के अनुसार योग्य दृष्टि का मतलब क्या है? योग्य दृष्टि का मतलब है कि सबसे पहली बात, आपके जीवन के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। यह सबसे पहली बात कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है या हो रहा है या होने वाला होगा, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, आप जो भी कर्म करते हैं उसके परिणाम है। आप कुशल कर्म करेंगे, उसके परिणाम जो होंगे, तो जो कुछ भी आप कृति करेंगे उसके परिणाम होंगे। उसको आप सही कहें, गलत कहें, पुण्य कहें, पाप कहें, जो कुछ भी कहें, लेकिन जो कुछ भी कर्म करेंगे उस कर्मों के परिणाम आपको भुगतने हैं। यह दूसरी बात, यह दूसरी योग्य दृष्टि आपके अंदर आएगी। पहली योग्य दृष्टि मैंने कहा कि आप स्वयं अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, आप जो कुछ भी कर्म करेंगे वो कर्मों के परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तीसरी बात, यह जीवन हर क्षण बदल रहा है, हर वक्त बदल रहा है। तो इस अनित्यता को स्वीकारना या अनित्यता के साथ अपना, अनित्यता के अनुसार अपना मत बनाना कि अनित्यता है और इस अनित्यता को मैं स्वीकारता हूं। अनित्यता है इसलिए मैं बदल रहा हूं, अनित्यता है इसलिए मैं छोटा से बड़ा हुआ, बड़े से बूढ़ा होऊंगा, अनित्यता है इसलिए मेरे जीवन में प्रगति भी है।
तो तीसरी बात है कि आपको अनित्यता मानना है। उसी के परिणाम स्वरूप आप जो भी जीवन जीते हैं वह जीवन आपका परस्परावलंबी है, एक दूसरे पर आधारित है। आप स्वयंभू नहीं हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। यह आपको धारणा स्वीकारनी है कि आपका जीवन परस्परावलंबी है, और यह बात भी स्वीकारना है कि हम सभी मनुष्य मात्र, स्त्री हो या पुरुष, हम सभी मनुष्य मात्र समान हैं। और समान इस अर्थ से है कि हमारी भौतिक जरूरतें समान हैं। सभी को भूख लगती है, सभी बीमार होते हैं, सभी को दवा की जरूरत है, सभी प्रगति चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं, सभी अपनी उन्नति चाहते हैं, सभी अपना विकास चाहते हैं, सभी लंबी आयु तक जीना चाहते हैं। सो इस तरह से आप अपने आप को देखें कि आज जैसे आप हैं वैसे अन्य हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी मनुष्य मात्र समान हैं। यह हमारी योग्य दृष्टि होनी चाहिए। फिर क्या छूट गया, सॉरी मैंने नोट नहीं किया। एनीवे, तो मुझे लगता है इस तरह से जो योग्य दृष्टि है वह हमारी योग्य दृष्टि होनी चाहिए। और यह योग्य दृष्टि, हाँ, अंतिम बात है कि जो कुछ भी है, वह जो कुछ भी है वह मन प्रमुख है। आपका शरीर प्रमुख नहीं है, शरीर साधन मात्र है, साध्य मन है, मन केंद्र बिंदु है। मन आपके शरीर को, मन आपके वाचा को नियंत्रित करता है, मन आपके सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसा मन कहता है वैसा आप करते हैं। तो मन प्रमुख है, तो मन को प्रमुख मानना, यह कि जो कुछ भी है वह मेरा मन है। इसलिए सबसे पहले बात मैंने कहा था कि मैं स्वयं के जीवन के लिए जिम्मेदार हूं। इसका मतलब है मैं अपने मन की जिम्मेदारी लेता हूं। अंतिम बात जो मैं भूल गया था वह यह है कि केवल पूजा पाठ में और केवल धर्म ग्रंथ के पठन में या धर्म कथाएं सुनने में धार्मिक जीवन नहीं है। धार्मिक जीवन है बुद्ध के शिक्षा का आचरण करने में, बुद्ध के शिक्षा को अपने जीवन में उतारने में, उसमें धर्म है, और उसका अनुभव लेने में धर्म है। तो यह जब योग्य दृष्टि हमारे अंदर आएगी तो उस योग्य दृष्टि के अनुसार फिर हम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार होंगे। और वह योग्य दृष्टि बदलने के बाद जो हमारा जीवन होगा वह अष्टांग मार्ग के 7 अंग होंगे। इसलिए अष्टांग मार्ग को 2 अंगों में बांटा गया है, एक दृष्टि मार्ग और एक भावना मार्ग। तो यह दृष्टि मार्ग है, और यह दृष्टि मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दृष्टि मार्ग के अनुसार ही हमारा भावना मार्ग होता है, हमारा बदलने का मार्ग होता है, हमारा कृतियों का मार्ग होता है, हमारा आचरण करने का मार्ग होता है। हम आचरण करते हैं। इसलिए इस दृष्टि मार्ग को और दृष्टि को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। मैं जो बता रहा हूं यह सब कुछ लौकिक मार्ग के तहत बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग के तहत आपको नहीं जानकारी दे रहा हूं, मैं लौकिक अष्टांग मार्ग के तहत जानकारी दे रहा हूं कि यह यदि आप इस तरह से जीवन जी रहे हैं और इस जीवन जीते जीते यदि आप
के जीवन में या आपके अनुभव में इर्द गिर्द शांति से बैठकर कुछ आंखें खोलकर आप देख सकते हैं। अभी आज आपकी दृष्टि बदलने के लिए बहुत अच्छी संधि उपलब्ध हुई है, बहुत बहुत सुंदर संधि हुई है, और वो है कोरोना की। आज कोरोना के इस महामारी के काल में कोई भी धर्म या उन धर्मों के प्रमुख देवी देवता कोई मदद नहीं कर रहे हैं। सारे देवी देवता बंद है, उनके दरवाजे बंद हो गए हैं। वो दरवाजे तोड़कर भी बाहर नहीं आ रहे हैं और लोगों को भी मदद नहीं कर रहे हैं। जो भी लोगों को मदद कर रहे हैं वह डॉक्टर हैं, जो भी मदद कर रहे हैं वह दूसरे अन्य कर्मचारी हैं, वो पुलिस वाले हो, सफाई करने वाले हो, मदद करने वाले हो, दवा बनाने वाले हो, जो कुछ भी है, एक दूसरे को आज के इस कोरोना के महामारी में जो कोई मदद करता होगा वो कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई यीशु कोई मदद नहीं कर रहा है। जो मदद कर रहा है वह केवल और केवल एक इंसान दूसरे इंसान को जितनी हो सके उतनी मदद कर रहा है। तो यह जो परिस्थिति है, यह परिस्थिति आपको बहुत अच्छी तरह से सोचने पर मजबूर कर सकती है कि ईश्वरवाद के अनुसार, जो भी दैववाद के अनुसार, कर्मवाद के अनुसार, आत्मवाद के अनुसार जो भी ये सारी बातें आई है, ज्योतिष है, ये है, वो है, ढेर सारी आजकल भी सीरियल चला रहे हैं, पता नहीं क्यों चला रहे हैं और लोग क्यों देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन है, यही तो दृष्टि है। लेकिन जो भी थोड़ा सा तर्कवादी होगा, थोड़ा सा समझदार होगा, थोड़ा सा चिंतन करने वाला होगा, थोड़े से अपने अनुभव को जांच परखने वाला होगा, वह सोच सकता है कि क्या इसमें सच्चाई है। और सच्चाई नहीं है, जब एक इंसान दूसरे इंसान को मदद कर रहा है तो यही तो जरूरत है, यही तो हमारी दृष्टि होनी चाहिए। कोरोना तो किसी को देखकर नहीं देखता कि ये धनी है, ये गरीब है, ये इस जात का है, ये उस जात का है, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है। वो तो केवल इंसान को ही देख रहा है, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। तो फिर क्यों ना हम अपने दृष्टि को बदलें और हम अपनी दृष्टि सटीक बनाए, योग्य बनाए। तो यह जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा, हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो दृष्टि बदलने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। और जैसा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग इस किताब में सम्यक दृष्टि के लिए ढेर सारी बातें लिखी है, सात आठ बातें जो लिखी है वह आप पढ़े और पढ़कर स्टडी कर सकते हैं। मैंने जो बताया इन बातों पर गौर कीजिए कि क्या आप योग्य दृष्टि पर आ सकते हैं। और यह योग्य दृष्टि पर आना बहुत जरूरी है। जब तक इस योग्य दृष्टि से हम नहीं जी पाएंगे, क्योंकि यह योग्य दृष्टि इंसानियत की दृष्टि है, यह योग्य दृष्टि जो बाबा साहब का जो व्याख्या है, एक इंसान दूसरे इंसान से इंसानियत के रिश्ते से पेश आए, उस रिश्ते के लिए ये दृष्टि है। और उस दृष्टि से हम परिपक्व होना चाहिए। वह दृष्टि हमारे अंदर मूलभूत तौर पर पक्की होनी चाहिए। उस दृष्टि से जब हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे,
तब हम सही मायने में बौद्ध जीवन के तरफ हमारा इंक्लिनेशन होगा। हाँ? तो आप चिंतन कीजिए और चिंतन करके आपके अंदर की मिथ्या, आपके अंदर का दृष्टि परामर्श, आपके अंदर की सबकाय दृष्टि, इन बातों को आप बाजू में छोड़ दीजिए। इन बातों को आप बाजू में रख दीजिए जो आपके जीवन को उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। और इस दृष्टि को धारण कीजिए जो इंसान की दृष्टि है, इंसान को ऊंचा उठाने की दृष्टि है, एक इंसान का दूसरे इंसान से इंसानियत के रिश्ते की दृष्टि है। इस दृष्टि को, जो भी मैंने बताया है, उस दृष्टि को धारण करने की कोशिश कीजिए और उस धारण किए हुए दृष्टि से फिर हम अपने 7 अंगों के तरफ देखने की कोशिश करेंगे। तो यह जो दृष्टि है, यह दृष्टि अपने आप नहीं आती। इसके लिए आपको जो भी बातें मैंने बताई है उस बात पर गौर करना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको हो सकता है शांति से बैठकर सोचना पड़ेगा, आपको अपना जीवनानुभव है उस जीवनानुभव के तौर पर परीक्षण करना पड़ेगा, धम्मविचय करना पड़ेगा। जो भी बातें हैं वह करके आपको इस योग्य दृष्टि को धारण करने की जरूरत है। सो यह योग्य दृष्टि जो है, वह योग्य दृष्टि हम दूसरी तरह से बुद्ध ने जो सम्यक दृष्टि बताई है उस बात को मैं अभी एक 7-8 मिनट में बताने की कोशिश करता हूं, जो बुद्ध ने भी उसका उल्लेख किया था कि सम्यक दृष्टि, अभी हमारा आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास है, तो ये जो मैं लौकिक अर्थवत जो प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं उससे यह ऊंचे तौर पर की बात है कि बुद्ध की जो दृष्टि है वह है सम्यक दृष्टि। और वह सम्यक दृष्टि क्या देखती है? तो वह देखती है इस संसार को। हम भी संसार में जी रहे हैं, लेकिन हम संसार को हमेशा उल्टा देखते हैं, इसलिए हम बड़े खुशी से जीते हैं। संसार में सुख नहीं है, हम सुख देखते हैं। 4 विपर्यास आपने पढ़े होंगे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। तो ऐसी उल्टी बातें हम देखते हैं और बुद्ध सही सही तौर पर देखते हैं क्योंकि वो सम्यक दृष्टि वाले हैं। तो सम्यक दृष्टि के तहत वह संसार को देखते हैं। तो संसार को किस तरह से देखते हैं? संसार को 2 तरह से देखते हैं कि संसार में दुख है और संसार में दुख है और संसार के दुख से मुक्त हो सकता है। सो बुद्ध ने देखा जो 4 आर्य सत्य, जो उस दिन मैंने कहा था, कल ही कहा था कि 4 आर्य सत्य जो बुद्ध की खोज है वह बुद्ध सही सही देखते हैं कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्त होने का मार्ग भी है और दुख मुक्ति भी है। तो यह बुद्ध सही सही देखते हैं और वह सही सही फिर तिबेटन बुद्धिज्म में उसको एक बड़े प्रतिमा के तौर पर सामने रखा है, जिसको हम कहते हैं भवचक्र, जो इस संसार का या 2 आर्य सत्यों का मिलाप है। उसमें सुअर, मुर्गा और सांप दिखाया है, लोभ मोह द्वेष के, जो दुख का कारण है, तृष्णा। और फिर बचा हुआ पूरा का पूरा जो, या मतलब जो 6 लोक है, 12 निदान है, वो सारा का सारा जो है वह उसका परिणाम है, जो दुख है, जो मूलतः इन लोभ मोह द्वेष का परिणाम है। तो 2 आर्य सत्य जो है वो भवचक्र में आ गए। फिर तीसरा आर्य सत्य जो है वो बुद्ध मंडल है, जो 5 बुद्धों का बुद्ध मंडल
कहा गया है, उसमें अलग अलग रंग के बुद्ध हैं। उन रंगों को देखकर अनुभव कर कीजिएगा। मैं उसके अर्थ नहीं बताऊंगा, वो बहुत बड़ा इतिहास मतलब शिक्षा है। तो आप एक एक बुद्ध का रंग देखिए, डार्क नीला, एकदम डार्क नीला अक्षोभ्य बुद्ध, पूर्व दिशा के, दक्षिण दिशा के पीले रंग के या सोनेरी रंग के कहो, पीले सोनेरी तेजस्वी रंग के रत्न संभव को देखिए। फिर पश्चिम में आइए तो पश्चिम में डार्क लाल, जिस वक्त सूरज डूबता है और डूबते हुए सूरज का जो रंग होता है उस रंग को अमिताभ बुद्ध देखिए। और फिर अमोघ सिद्धि बुद्ध को देखिए, जो हरे हैं, हरे रंग के हैं, जो इस सृष्टि का रंग है। और उस फिर सफेद रंग को देखिए, सफेद रंग से ही सब कुछ होता है, तो वो वैरोचन बुद्ध को देखिए। तो इन रंगों को देखकर आपके अंदर क्या भावनाएं होती है, आपको क्या लगता है? यह देखिए, यह है अंतिम सुख, यह है बुद्ध, यह है निर्वाण, यह है एनलाइटनमेंट, और यह है बुद्धत्व की प्राप्ति। तो यह हो गया तीसरा आर्य सत्य। और चौथा आर्य सत्य जो है वह है मार्ग, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, आर्य अष्टांग मार्ग, जिसको हम ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग भी कह सकते हैं, कि ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। मार्ग कई तरह के हैं, किसी को भी मार्ग कहिए, लेकिन आर्य अष्टांगिक मार्ग ये चौथा आर्य सत्य है, जो हमारे इस अभ्यास का विषय है। तो बुद्ध ने जो देखा, यह सम्यक दृष्टि से देखा। दुख है, दुख का कारण है, दुख की मुक्ति है, और दुख मुक्ति का मार्ग है। तिबेटन बुद्धिज्म ने उसको प्रतिमा के स्वरूप में हमारे सामने पेश किया। कलाकार होंगे, पेंटिंग होंगे, उन चित्र को देखेंगे, उन रंगों में आप भूल जाएंगे, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो यह सम्यक दृष्टि की बात है जो बुद्ध ने देखा। और इसी को बुद्ध की जो दृष्टि है वह शायद जैसे कि वैसे शब्दों में रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी शब्दों में रखा गया, फिलोसॉफिकली रखा गया, जिसको हम कहते हैं चार आर्य सत्य के बारे में ही बताया गया, वो अलग बात है। एक विचार चक्र के तौर पर फिर 3 लक्षणों के बारे में बताया गया कि यह संसार जो है 3 लक्षणों से युक्त है। यह दुख है, यह अनित्य है, और यह अनात्मा है। इसके लिए मैं आपको मग्ग वग्ग की जो धम्मपद में गाथा आती है वह पढ़कर सुनाता हूं। उस मग्ग वग्ग की गाथा में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है इन बुद्ध के दृष्टि को। सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबद्धन्ति दुखे यसमग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार अनित्य है, जो प्रज्ञा से देखता है उसका दुख खत्म हो जाता है, और यही विशुद्धि का मार्ग है, बुद्धत्व का मार्ग है। सब्बे संखारा दुखाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबद्धन्ति दुखे यसमग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार अस्तित्व दुख कारक है, यह जो प्रज्ञा से देखता है वह दुख से मुक्त हो जाता है,
और यही विशुद्धि का मार्ग है। सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पर्याय पश्यति अथ निबिद्धति दुखे यसमग्गो विशुद्धिया। सभी धर्म अनात्म है, यह जो प्रज्ञा से देखता है वह उसका दुख छूट जाता है, यही विशुद्धि का मार्ग है। सो यह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जब प्राप्त होगी तब आपको बुद्ध के यह वचन याद आएंगे, यह उनका विशुद्धि का मार्ग याद आएगा, और यह है 3 लक्षण, दुख, अनात्मा, दुख, अनित्य, अनात्मा। और तीसरा बुद्ध ने देखा जो हम सभी को बहुत कंफ्यूज करता है और हम संभ्रमित हो जाते हैं, वह है कि जिस समय बुद्ध को उस बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो 4 आर्य सत्य के दर्शन के पहले, क्योंकि 4 आर्य सत्य का दर्शन उस पूर्णिमा के रात के तीसरे प्रहर में हुआ, लेकिन दूसरे प्रहर में बुद्ध ने यह देखा कि कैसे प्राणी अपने कर्म के अनुसार दुर्गति को जाते हैं, कैसे प्राणी अपने कर्म के अनुसार सुगति को जाते हैं, अपने कर्म के अनुसार वह कैसे जन्म लेते हैं, अपने कर्म के अनुसार वह कैसे दुख भोगते हैं, अपने कर्म के अनुसार वो कैसे परिणाम भोगते हैं। यह बुद्ध ने पूर्णिमा के दिन 4 आर्य सत्य दर्शन के पहले दूसरे प्रहर में यह कर्म और पुनर्भव की बात देखी। वह बहुत जटिल है। जब तक आप सभी बहुत अच्छे ध्यानी नहीं बन जाते तब तक इस कर्म और पुनर्भव के चक्कर में मत पड़िएगा। मेरा ये सजेशन है, पहले बहुत अच्छा ध्यान कीजिए, बहुत अपने मन को शुद्ध बनाने की कोशिश कीजिए अच्छे शील पालन के आचरण से, और फिर यह चर्चा करने की, समझने की, अपने दृष्टि से उसको ग्रहण करने की फिर कोशिश कीजिए। तो यह तीसरी बात है जो बुद्ध के सम्यक दृष्टि को दिखी कि कर्म और पुनर्भव, कि इंसान कैसे कर्म से अपने परिणाम भोगता है। इसलिए बुद्ध ने इतना ही कहा कि जो हम कर्म करते हैं उसके परिणाम हमें ही भुगतने पड़ते हैं, यह हमारी दृष्टि होनी चाहिए, और वो हमारा अनुभव है। हमने पत्थर को ठोकर मारी तो मेरे दोस्त का अंगूठा नहीं फूटेगा, अंगूठा मेरा ही फूटेगा, दर्द मुझे ही होगा, क्योंकि ठोकर मैंने मारी, ठोकर मारने का कर्म मैंने किया है। वो जागृति से मैं ठोकर मारूं या अजागृति से मारूं, तो दर्द तो मुझे ही होना है। यही कर्म और पुनर्भव। तो हम पुनर्भव उस थ्योरी में नहीं जाएंगे, सिंपली इतना समझने की कोशिश कीजिए, यह योग्य दृष्टि धारण कीजिए कि मेरे कर्मों के परिणाम मुझे ही भुगतने पड़ते हैं। बस यह कर्म और पुनर्भव की थ्योरी है, यह हमारी योग्य दृष्टि है। बुद्ध जिस सम्यक दृष्टि से देखते हैं वह इस दृष्टि से देखते हैं कि हर इंसान अपने जो पूर्वकृत कर्म हैं उन पूर्वकृत कर्मों के अनुसार उसका पुनर्भव होता है, उसका पुनर्भव होता ही है, और यह बुद्ध धर्म की सम्यक दृष्टि है। आप माने या न माने आपके ऊपर निर्भर है। और फिर यह जो है यह बुद्ध के शिक्षा के अनुसार यह सम्यक दृष्टि के दृष्टि से देखा जा सकता है, या यह सम्यक दृष्टि का, बुद्ध के सम्यक दृष्टि का किया हुआ वैचारिक वर्णन है, ऐसा आप समझिए। और फिर महायान संप्रदाय ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में लिखा है, महायान संप्रदाय ने बुद्ध के ये सब्बे संखारा अनात्म को, कि सभी संस्कार अनात्म है, इस अनात्म तत्व को महायान संप्रदाय ने शून्यता में परिवर्तित किया, और शून्यता यह
सम्यक दृष्टि से देखा गया, जिसको आचार्य नागार्जुन ने शून्यता के तौर पर प्रस्थापित किया। शून्यवाद की निर्मिति हुई और यह शून्यवाद विशेष तौर पर बुद्ध काल के 400-450 साल के बाद आचार्य नागार्जुन ने प्रस्थापित किया है। और ये महायान संप्रदाय की विशेष ऐसी उपलब्धि है आधुनिक जगत के लिए या बौद्ध जगत के लिए कि हर चीज शून्य है। तो इस शून्यता को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें बहुत अच्छा प्रयास करने की, बहुत अच्छा ध्यान करने की जरूरत है। लेकिन बुद्ध के शिक्षा के अनुसार यदि हम 3 बातों को ही ध्यान में ले तो भी पर्याप्त है। महायान संप्रदाय कहता है कि सब कुछ ना ये है ना वो है, रूप भी नहीं है, शून्य भी नहीं है, शून्य शून्य है और अंतिमता महाशून्य भी। तो इन सारे चक्कर में हम पढ़ने के बजाय और अपने दिमाग को और परेशान करने के बजाय बुद्ध ने जितना सिंपल बताया है उतना सिंपल ध्यान में रखिए। 4 आर्य सत्य है, सम्यक दृष्टि है तो 3 लक्षण है और कर्म और पुनर्भव। इन बातों को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो भी यह सम्यक दृष्टि बुद्ध की है, इतना हमारा वैचारिक ज्ञान हो सकता है। लेकिन यह वैचारिक ज्ञान प्राप्त होने के लिए जो मैं कल से कह रहा हूं उस बात पर गौर कीजिए कि हमारी लौकिक जीवन जीते वक्त, यह जीवन जीते वक्त हमारी ये दृष्टि होनी चाहिए, योग्य दृष्टि। योग्य दृष्टि के अनुसार हम बचे हुए 7 अंगों में अपना जीवन परिवर्तित करेंगे, जो हम कल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अपना जीवन परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे और जब हम सम्यक समाधि पर आएंगे, जब हम थोड़ी सी समता स्थापन कर लेंगे, जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, तब हम सम्यक दृष्टि की झलक पाने की कोशिश करेंगे और वह फिर हम आर्य अष्टांगिक मार्ग की ओर हमारा परिवर्तन होगा। तो अभी हमारा जो है लौकिक अष्टांग मार्ग है और यही लौकिक अष्टांग मार्ग पर हम यदि बहुत प्रयास से, बहुत मेहनत से, अति परिश्रम से हम कार्य करें तो हम आर्य अष्टांगिक मार्ग के नजदीक पहुंच जाएंगे और फिर हम आर्य अष्टांगिक मार्ग के तहत हम जीवन जीना शुरुआत करेंगे। तो यह आर्य लौकिक जो मार्ग है, इसको कल भी मैंने इस शब्द का उल्लेख किया था, जानबूझकर, सोच समझकर, शिस्त करके अपने जीवन में जोर जबरदस्ती से लागू करने की जरूरत होती है। क्योंकि शिस्त लगाने के लिए अपने आप नहीं लगाती, अपने आप नहीं होता। जब बच्चा छोटा होता है और वो सोते रहता है और उसकी स्कूल यदि 7 बजे की हो तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उसको 6-6:30 बजे से जगाने की कोशिश करते हैं। वो रोता है, उसको समझाते हैं, नहीं मानता है तो थप्पड़ भी मारते हैं, उसको जबरदस्ती तैयार करते हैं और स्कूल भेजते हैं। 1 साल ऐसा ही जाता है, फिर दूसरे साल धीरे धीरे उसको आदत लगती है, तीसरे साल धीरे धीरे आदत लगती है। जब वो चौथी में जाता है तो आपको जगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डिसिप्लिन हो जाता है 6 बजे जागकर 7 बजे स्कूल में जाने के लिए। इन द सेम फैशन हमें अपने आप को यह इस योग्य दृष्टि में लाने के लिए हमें तकलीफ करनी है, हमें सोचना है, हमें वक्त निकालना है, हमें चिंतन करना है। हमारे जीवन, जो भी हमने अभी तक जीवन जिया है, जो भी हमारी सोच समझ है, जो भी हमारा तर्क है, जो भी हमारा एक दूसरे से चर्चा विचार विमर्श है, उसके माध्यम से आप अपने आप को योग्य दृष्टि में प्रस्थापित कीजिए। उस योग्य दृष्टि को जोर जबरदस्ती से क्यों ना हो प्रस्थापित कीजिए। बुद्ध धम्म संघ को समझने की कोशिश कीजिए और उस योग्य दृष्टि के तहत फिर हम कल से किस तरह से
जोर जबरदस्ती से फिर से हमें संकल्प करना है, फिर से हमें सम्यक वाचा का आचरण करना है, तो यह हमें एक धार्मिक जीवन की शिस्त करके, बौद्ध जीवन की शिस्त करके, इंसानियत के जीवन की शिस्त करके, जोर जबरदस्ती से जानबूझकर हमें ये करने की जरूरत है। तो मैं यही रुकता हूं और अभी आधा घंटा जो है हम चर्चा के लिए खुला रखते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं समझता हूं कि मेरा आवाज आपको सुस्पष्टता से आप तक पहुंचा होगा। इंटरनेट का जमाना है, बीच में भी इंटरनेट बंद हो गया होगा या गड़बड़ हो गया होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम ऐसा कम्युनिकेशन तो नहीं कर रहे थे। तो जो भी मैंने 40 शायद 40-45 मिनट तक जो भी बताया, उसको आपने जो भी समझा है या समझने की कोशिश की है, या कल से मैं जो बता रहा हूं कि योग्य दृष्टि के अनुसार आप किस तरह से सोच कर आएंगे, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। तो देखिए, अभी हम जो भी आपकी बातें होगी वो हम देखने की कोशिश करते हैं।